प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बनाया है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार और विश्वास ने। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। गुड मॉर्निंग साथियों, राधे राधे, जय श्री राम बच्चों, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम बच्चों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है बच्चों के? हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है बच्चों के? बढ़िया बेटा, मस्त मजे में। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चले बच्चों, स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को, देर नहीं करते हैं। और टॉपिक हमारा वही बेटा, रिकैप कर लेते हैं एक बार खटैक से कि क्या क्या हमने पढ़ा था और क्या क्या हमको अब पढ़ना है। बच्चों तो हमने पढ़ लिया था परागण के बारे में कि परागण क्या होता है, मैंने आपको बताया था। परागण के प्रकार बताए थे, परागण के प्रकार बता दिए थे। और उसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। स्वयुग्मन, मैंने आपको बता दिया था बेटा स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन। तो ये हमने बेटा तीन प्रकार का बताया था आपको, ठीक है। अब पहली बात तो बच्चों, मैं एक चीज से परेशान हूं, तुम लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा है। सब परागण और परागकण में क्या अंतर है? ये क्या बेइज्जती है यार। परागकण मैंने बताया है क्या होता है, नर युग्मक जिसके अंदर होता है उसको परागकण कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। और परागण क्या होता है बेटा, थोड़ा शब्द का अंतर तो समझो। परागण क्या है? परागकण का पराग कोष से निकल करके वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। वहीं पुंकेसर के अंदर बनने वाला परागकण जो कि नर युग्मकोद्भिद होता है, इसके अंदर नर युग्मक होता है। बेटा दोनों में अंतर है, इंग्लिश याद करो, पॉलिन एंड पॉलिनेशन अलग चीज है, ठीक है, दिमाग बैठा लो। बेटा स्वयुग्मन क्या होता है? अगर एक पौधा है, एक फ्लावर है और वो द्विलिंगी है, एक द्विलिंगी पुष्प है बच्चों। अब इसका परागकण निकला, अब एकदम पास पास ही है बेटा, परागकण निकला इसी पे गिर गया, परागकण इस पे निकला और इसी पे वर्तिकाग्र पर गिर गया, सेम पर। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्वयुग्मन। सजात पुष्पी परागण क्या होता है? एक पौधा है, एक पौधा है बच्चों, उस पर एक फूल है, दूसरा फूल है और तीसरा फूल है बच्चों। एक पुष्प से परागकण निकला, एक पुष्प पे परागकण निकला और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। बेटा याद रखना, एक पुष्प से परागकण निकला और एक ही पौधे के दूसरे पुष्प, बेटा एक ही पौधे पर एक से ज्यादा पुष्प होंगे, एक से ज्यादा फूल हो सकते हैं, तो एक परागकण निकला और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, इसे हम क्या कहेंगे? सजात पुष्पी। और परनिषेचन यानी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? दो फूल पौधे हैं, थोड़ा दूर पर हैं, थोड़ा दूर पर हैं, दोनों के अपने अपने फूल हैं और दोनों एक ही प्रजाति के हैं। अब बेटा दोनों एक ही प्रजाति के हैं तो यहां से निकलेगा और दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया दूसरा पौधा। बेटा इसे क्या कहेंगे? परनिषेचन कहेंगे, ठीक है, परनिषेचन कहेंगे, पर परागण कहते हैं बच्चों। क्लियर है? 17 को एग्जाम बेटा, देखते हैं उसका कुछ व्यवस्था हो जाए तो करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। तो हैप्पी होली बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, होली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। इसलिए दे रहा हूं क्योंकि थर्सडे को मेरी क्लास नहीं होती है और फ्राइडे को आपकी छुट्टी है और शायद सैटरडे को भी छुट्टी रहेगी। अब आपको होली की छुट्टी रहेगी, मैं आपसे मिलूंगा संडे को। तो बेटा अब मैं आपसे सीधे संडे को मिलने वाला हूं, मेरी क्लासेस संडे को होगी। तो इतने दिन आपको करना क्या है? आपको पढ़ाई करनी है, थोड़ी बहुत अपना रिवीजन कर लेना है, बैकलॉग भी क्लियर कर लेना है और खूब मौज मस्ती से होली का त्यौहार ही मनाना है। तो सभी साथियों को एक बार फिर से बेटा रंगों के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आपके सपनों को पूरा करे, जो भी आपने मेहनत की उसका परिणाम आपको दे, आपको और आपकी फैमिली में सब स्वस्थ रहे। ऐसी होली मत खेलना कि किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे, किसी का दिल दुखा करके होली मत खेलना। रंगों के साथ खेलना, बहुत केमिकल का यूज मत करना, खाना पीना ऐश करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पढ़ाई करना, ठीक है। चले बच्चों अब पढ़ते बेटा, हैप्पी होली हैप्पी होली। चलो अब आ जाओ, आते अपने टॉपिक पर। अच्छा एक दो चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो बच्चे ये परेशान रहते हैं, हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली हैप्पी होली, ठीक है। दो तीन चीज़ और बेटा और परेशान रहते हैं बच्चे, इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सर अगर एक गुलाब का परागकण गेंदे के
पुष्प पहुंच जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, निषेचन होगा ही नहीं। और इसको पढ़ाएंगे परागण के बाद। इस घटना को कहते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। बेटा एक चीज कहता हूं, पहले परेशान मत हो जाया करो। एक करा सर आपने निषेचन नहीं पढ़ाया, अरे भैया आने तो दो। एक करा सर आपने कायिक कोशिका के बारे में नहीं बताया, अरे भैया आने तो दो। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बताना। अभी स्टार्टिंग पहले वही पढ़ा दो, निषेचन परागण बिना ही, तो समझो बेटा थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा वेट करो, सब पढ़ाया जाएगा। अब आ जाओ बेटा, तो आपने परागण पढ़ लिया, आपने परागण पढ़ लिया बेटा, परागण आपका क्लियर है। अब एक चीज सुनना, मैं कुछ लिख रहा हूं बेटा, यहां एक हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो बेटा, उसका नाम है पर परागण अनुकूलन। एक हेडिंग डालो, पर परागण अनुकूलन। बेटा आप कहते हैं सर हेडिंग डाल दिया करिए, हेडिंग नहीं है बेटा। अब मैं कोशिश करूंगा कि हेडिंग को बॉक्स में कर दूं ताकि आपको क्लियर रहे। तो जितनी चीजें बेटा बॉक्स में रहेंगी वो हेडिंग है, ठीक है, पर परागण अनुकूलन। अब ये क्या होता है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव में। तो यहां लिख रहा हूं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप भी जहां कॉपी किताब में लिख रहे हो बेटा वहां लिख लो। समझो इसका मतलब क्या है, मुझे एक चीज बताना, मुझे एक चीज बताना, ध्यान सुनना, जो बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनना बेटा। होली ठीक है, लास्ट में बात करना, अब पूरा फोकस यहां पे करो, ध्यान से बताओ। अगर मान लो एक व्यक्ति है बेटा, एक चीज बोल रहा हूं अपने जीवन में, ठीक है, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत समझदार हो, इतने बड़े हो चुके हो कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके बड़े भाई होने के नाते, आपके शिक्षक होने के नाते, आपके मामा जी होने के नाते आपके मामा जी होने के नाते मुझे चाहे जो बना लो बेटा, शिक्षक बना लो, अपना मामा बना लो, बड़ा भाई बना लो, जो बनाना बना लो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ बहुत ही दिल से, कि हर व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। एक चीज़ बता रहा हूँ बेटा, कोई ऑटो चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई किसान है, कोई सफाई कर रहा है, कोई बैंक में है, कोई रेलवेज में है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है बेटा। हर एक व्यक्ति जो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई गलत आचरण नहीं कर रहा है, पर कैसे भी करके मेहनत करके अपने परिवार को चला रहा है, ठीक है। हम में से हर एक बच्चे जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, सबके माता पिता कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता है वो काम ऐसा हो कि आपको लगे कि अरे नहीं हमारे पिताजी तो बहुत ऐसा काम करते हैं, या कोई व्यक्ति को देख के मन में आता है वो तो सब्जी ही बेच रहा है, या वो सफाई कर्मी है, उससे क्या ही हम हमारा उसका क्या मुकाबला है। बेटा ऐसा कभी नहीं करना है, बात रखना। किसी व्यक्ति को उसके व्यवसाय के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर बेटा कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए एज अ ह्यूमन, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर एक व्यक्ति सफाई कर्मी है, अगर वो सफाई, उससे बड़ा कोई काम ही नहीं कर रहा है बेटा, अगर वो 2 दिन काम नहीं करेगा तो आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पर रहना आपके लिए कठिन हो जाएगा। जो व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, अगर वो 2 दिन नहीं आएगा तो आपको अहमियत पता चलेगी। जो व्यक्ति बेटा कुछ भी सामान बेच रहा है, अगर वो बंद कर देगा तो आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। आपने लॉकडाउन में देखा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कभी बेटा किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और कभी भी इसको लेकर के हीन भावना नहीं रखना चाहिए कि मेरे पिताजी या मेरी मम्मी ऐसा काम करती है। बेटा अगर कोई काम करता है, भावना क्या रखनी है बताऊं, 1 मिनट सुन लो, क्या भावना आपको रखनी है। अगर मान लो आपके पिताजी ऐसा काम करते हैं कि आपको लगता है कि इससे बेहतर होना चाहिए, या इससे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मान लो किसी के पिताजी ऑटो चला रहे हैं, ठीक है, और उस बच्चे के मन में आ रहा है कि अरे मेरे पिताजी तो ऑटो चला रहे हैं, तो आपके मन में क्या आना चाहिए बेटा, आपको क्या आना है कि अगर मेरे पिताजी ऑटो चला रहे हैं और उन्होंने तब भी मुझे पढ़ाने का खर्चा दे दिया है, मुझे यहाँ पे ला के खड़ा किया है, तो उनको उनकी आर्थिक स्थिति से बाहर करने की जिम्मेदारी अब उनकी नहीं है, मेरी है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि अच्छा 12वीं के 1 साल बाद ही मैं क्या करूं, उनको इस लायक बना दूं कि पिताजी आपको ये काम नहीं करना, आराम से घर बैठिए, ऐश करिए, हमने जिम्मेदारी उठा लिया, चाहे बेटवा चाहे बिटिया, ठीक है। तो आप बच्चों अब एक चीज बताओ, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, मैं समझाना चाहता हूं एग्जाम्पल से, अगर मान लो एक व्यक्ति है, मान लो वो, मान लेते बेटा एक व्यक्ति है जो कि एक दुकान चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एक बिजनेस कर रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, एक बिजनेस कर रहा है एक व्यक्ति, और उसकी जो सालाना इनकम है मान लेते हैं 5 लाख है, सालाना वो बेटा 5 लाख कमाता है, साल का 5 लाख कमाता है, साल का, ठीक, पर एनम। तो क्या वो चाहेगा कि उसका बेटा या बिटिया ही 5 लाख का कमाए? सोचो, क्या कोई व्यक्ति चाहता है कि जिस स्थिति में वो रहे, क्या उसी स्थिति में उसके बच्चे रहे? कभी नहीं। हर माता पिता यही चाहता है ना कि अगर वो 5 लाख कमा रहा है, बिजनेसमैन है, तो अच्छा भले मेरा बच्चा बिजनेस करे तो वो कम से कम बेटा 10 लाख कमाए। हर माँ बाप यही सोचते हैं ना, कितने भी अमीर होंगे, कोई कितना भी अमीर होगा, यही सोचता है ना कि जितना सफल वो है उससे कई गुना सफल क्या हो, उसकी संतान हो। सब यही चाहते हैं ना, कोई नहीं चाहता ना उसके जैसा हो। बोलो ये तो सृष्टि का नियम है। अब एक चीज बताओ, ध्यान से देखना, इसको लिखना मत समझाने के लिए, ध्यान से देखना बेटा, समझो, अभी कुछ मत लिखना, समझो। एक पौधा है, एक पौधा है, ध्यान से देखो, एक पौधा है, पौधे में कुछ गुण होंगे,
ये उसका पुष्प है। पौधे के अपने क्या होंगे बेटा, गुण होंगे, कुछ ना कुछ इसके अंदर गुण होंगे, गुण, हाँ या ना, इसके अंदर कुछ गुण होंगे। जैसे मान लो ये पौधा क्या है, इसमें पुष्प बड़े हैं, इसमें बड़े पुष्प होते हैं, ठीक। इसकी क्या खासियत है, इसको कम जल की आवश्यकता है, ये इसके गुण है। इसको कम जल की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती, सर्वाइव कर जाता है। बोलो इस पौधे का गुण है, ये इस पौधे का गुण है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये पौधा नहीं चाहेगा कि जब इस पौधे से नया संतान बने, इस पौधे से एक नया जब पादप बने, नया पादप जब बने, तो ये पौधा नहीं चाहेगा कि जो नया पादप हो उसके पास कुछ अतिरिक्त गुण हो, इस गुण के अलावा कुछ अतिरिक्त गुण हो, कुछ नए गुण आए, ये भी चाहेगा ना। बोलो हाँ या ना, कुछ एक्स्ट्रा गुण आए, ये चाहेगा कि नहीं, चाहेगा ना। दुनिया का हर एक जीव चाहता है, तो पौधा भी तो यही चाहता है कि उसके अंदर जो भी लक्षण है, जो भी गुण है, उसके आने वाली संतान में उससे बेहतर हो, उससे बेहतर हो। हर एक जीव चाहता है कि उसके आने वाली पीढ़ी उससे बेहतर हो। अब बताओ, ठीक है, इतना समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझो बेटा। कुछ मत बनाओ, कुछ मत लिखो, सिर्फ जितना बोल रहा हूं सुनो। तो ये भी यही चाहता है। अब एक चीज बताना मेरे भाई, एक बेटा पुष्प है, एक पुष्प है, यह है स्त्री केसर, यह है स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंदर क्या है, मादा युग्मक, और यह है पुंग केसर, पुंग केसर के अंदर क्या है, नर युग्मक, है ना, नर युग्मक। बताओ दोनों एक ही पौधे में है, क्या ये दोनों एक ही पौधे में है? जी हाँ बच्चों, एक ही पौधे में है। तो भैया इस मादा युग्मक में, ये जो मादा युग्मक है इसमें क्या है, गुणसूत्र है, यानी डीएनए है। सारे लक्षण कहाँ होते हैं, सारे गुण कहाँ होते हैं, डीएनए में होते हैं। और यहां पे जो परागकण है, जो नर युग्मक, उसमें गुणसूत्र है। बताओ क्या दोनों अलग है कि सेम टू सेम है? ये जो डीएनए है इसके अंदर, गुणसूत्र या डीएनए नर युग्मक के और मादा युग्मक के, सेम टू सेम है कि अलग अलग है? बेटा सेम टू सेम ही है ना, सेम टू सेम है ना, क्योंकि एक ही पौधे पर है, एक ही फूल पर है। मेरे इस हाथ में जितना डीएनए है, सेम डीएनए इस हाथ में भी तो है। तो ये पुष्प जो है, पुष्प है क्या, ये यहाँ पुंकेसर, यहाँ स्त्री केसर, एक ही पौधे में है। तो जैसा पुंकेसर में डीएनए वैसा स्त्री केसर में डीएनए। अब एक चीज बताओ, इसका परागकण निकला और इसके वर्तिकाग्र पर गिर गया, अब इससे जो नया बीज बनेगा उसमें कोई नया डीएनए होगा कि वही डीएनए, सेम डीएनए? ये जो बीज बनेगा इसमें डीएनए कैसा होगा, सेम टू सेम, क्योंकि दोनों से बना है ना, दोनों से सेम टू सेम। अब इस बीज से जो नया पौधा बनेगा, इससे जो नया पादप बनेगा वो अलग होगा कि सेम टू सेम होगा? इससे जो नया पादप बनेगा क्या वो इस पौधे के एकदम समान होगा? समान ही तो होगा बेटा, समान होगा, क्योंकि कोई नया डीएनए थोड़ी ना आया है, कोई नया डीएनए तो नहीं आया। अब एक चीज बताओ, यानी स्वपरागण से किसी प्रकार का नया संतान नहीं बनती है, किसी प्रकार के नए गुण नहीं आते, बहुत कम नए गुण आएंगे। लेकिन अब बताओ, इधर देखो, इधर देखो, समझो समझो केवल बस। एक यहां पौधा है, समझो, एक नया पौधा है और एक यहां पौधा है, और इस पौधे का, ये दोनों अलग अलग पौधे हैं, तो इसका डीएनए अलग होगा, इसका डीएनए अलग होगा थोड़ा, और इसका डीएनए अलग होगा, दोनों का डीएनए थोड़ा थोड़ा अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पौधे हैं। भाई मैं और एक दूसरा इंसान का डीएनए सेम थोड़ी ना है, तो दोनों भाई है तो इंसान दोनों ही, लेकिन दोनों का डीएनए सेम नहीं है। वैसे मान लो दोनों गुलाब के पौधे हैं, पर दोनों का डीएनए सेम नहीं है। अब इधर बताओ, इधर से जो परागकण निकलेगा उसमें डीएनए अलग है, और यहां जो मादा युग्मक है उसका डीएनए अलग है। तो बेटा यहां अलग डीएनए, यहां अलग डीएनए, जो संतान आएगी उसमें क्या होगा, नया लक्षण आएगा कि नहीं, नया लक्षण आएगा कि नहीं? तो मुझे एक चीज बताओ, नए लक्षण कैसे आते हैं, संतान में नए लक्षण कैसे आएंगे, किस पौधे में नए लक्षण आएंगे, स्वपरागण वाले में कि परपरागण वाले में? बताओ, स्वपरागण वाले में कि परपरागण वाले में? जाहिर सी बात है परपरागण वाले में, क्योंकि स्वपरागण में बेटा सेम डीएनए है, नर युग्मक में भी मादा युग्मक में भी, तो संतान में भी सेम डीएनए होगा। लेकिन परपरागण में दो अलग पौधे होते हैं, तो भैया दोनों का अलग अलग डीएनए जाएगा संतान के अंदर, तो एक नया पौधा आएगा, उसमें नए लक्षण आएंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, पौधा क्या चाहता है, स्वपरागण की परपरागण? पौधा क्या चाहता है, स्वपरागण की परपरागण? हमेशा हर पौधा क्या चाहेगा, परपरागण चाहेगा। तो परपरागण करे कैसे कैसे? तो बेटा परपरागण करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। काहे, आप देख रहे हो ना, अगर द्विलिंगी फूल होगा तो स्वपरागण हो जाएगा, वैसे ही आप जानते हो द्विलिंगी फूल में क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो पौधा परपरागण करने हेतु कुछ जुगाड़ करता है, पौधा परपरागण को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ जुगाड़ करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परपरागण अनुकूलन। बात समझ में आई? ऐसे सुनो, मैं लिख रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, सुनो। चूंकि हर एक पौधा
यह चाहता है कि एक नई पौधे में कुछ नए गुण विकसित हो, इसलिए वो पर परागण को प्रोत्साहित करता है, इंकरेज करता है, और पर परागण को प्रोत्साहित करने के लिए वो कुछ परिवर्तन लाता है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? पर परागण अनुकूलन कह लेते हैं, या पर परागण अनुकूलता कहते हैं। बोलो, समझ में आया? ये कुछ नहीं लिखना बेटा, इसे समझाने के लिए है, कुछ नहीं लिखना है। अब आओ बेटा, इसको समझाता हूं। अब आओ, अब कौन कौन सा जुगाड़ करता है? हेडिंग वही बेटा, हेडिंग वही है, हेडिंग वही बेटा, पर परागण अनुकूलता। हेडिंग वही डाला है तुम्हें, हेडिंग डाल लो, वरना भी कहो सब बिना हेडिंग के लिखवाते हैं। ये हेडिंग डाल दो, पर परागण अनुकूलता, और वहीं से लिखना शुरू करो। जो समझा बेटा उसको लिख रहा हूं, कैसे लिखोगे? पर परागण अनुकूलता। अच्छा, अब इसको लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग यही बेटा, ठीक है? लिखो, यद्यपि प्रकृति में द्विलिंगी पुष्प अधिक हैं, द्विलिंगी पुष्प अधिक हैं, अधिक पाए जाते हैं, फिर भी नए लक्षण उत्पन्न करने हेतु पादप में पर परागण अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, ठीक है? अधिक पाया जाता है। हालांकि एक लिंगी फूल, द्विलिंगी फूल ज्यादा है बेटा, आप जानते हैं द्विलिंगी फूल में क्या होता है, द्विलिंगी फूल में स्वपरागण हो जाता है, लेकिन फिर भी पर परागण दुनिया में ज्यादा है। द्विलिंगी फूल ज्यादा है पर परागण ज्यादा है। अब ये कैसे होता है? यहां लिख रहा बेटा, पर परागण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित मतलब बेटा किसी चीज को करवाना, जबरदस्ती, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित करने हेतु पादप में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिन्हें पर परागण अनुकूलन कहते हैं। पर परागण अनुकूलन कहते हैं, ठीक है? समझ गए बात को? समझ गए? समझ गए बच्चा? अब देख लेते बेटा कौन कौन सा जुगाड़ करता है, पौधा क्या क्या जुगाड़ करता है पर परागण करने के लिए, ठीक है? लव यू टू बेटा, लव यू टू मेघनाथ बेटा। चले सर, मैसेज कौन सा मैसेज? बेटा सोशल मीडिया में मैं थोड़ा एक्टिव कम हो पाता हूँ। मेरी आदत है कि चलाता हूँ पर थोड़ा कम चलाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, पर वहाँ इतना ज़्यादा आ जाता है मैसेज वगैरह कि मैं थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है? इसलिए कोशिश करता हूँ डाउट सेशन में आ जाऊँ, ठीक है? डाउट सेशन में दे दूँगा, ठीक? कोई बैक नहीं बेटा, इतनी देर रख दिया बेटा, कोई बैक नहीं, जल्दी सीख लो, तुरंत आते हैं बेटा। अब कौन कौन सा जुगाड़ करते हैं बेटा, ठीक? देखो, पहला लिखेंगे बेटा, पहला ऐसे हेडिंग डाल लो, पर परागण अनुकूलन की विधियां, पर परागण अनुकूलन विधियां, ये बेटा हेडिंग है। कौन कौन सी विधियां हैं? पर परागण अनुकूलन की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां बच्चों, और देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। पहला, ध्यान से लिखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, जहां वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया बेटा आप भी लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? ध्यान सुनना जो हेडिंग डाल रहा हूं, उन्मील परागणी
व अनुन्मील परागणी पुष्प, अनुन्मील परागणी पुष्प। ठीक, उन्मील परागणी पहला बेटा क्या है, पहला है इसमें अनुन्मील परागणी और उन्मील परागणी पुष्प। ये क्या होता है सर, ये अजीब सा नाम क्या है। ठीक, ये जो आपने उन्मील और अनुन्मील बोला है इसका मतलब क्या होता है सर, ये कौन सी चिड़िया का नाम है सर, इसका बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सुनना, उन्मील को चैस्मोगैमस, चैस्मोगैमस, चैस्मोगैमस। ठीक, चैस्मोगैमस। ठीक है, और इधर एंड क्लिस्टोगैमस, गैमस फ्लावर, इंग्लिश में कहते हैं बेटा। तो उन्मील को कहते हैं बेटा चैस्मो, और इसको कहते हैं अनुन्मील को क्लिस्टो। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है चैस्मोगैमस फ्लावर और क्या होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, उन्मील परागणी व अनुन्मील परागणी। ठीक है, सुनना, कुछ पौधे इतने दुष्ट होते हैं, सुनो बेटा पहले समझो। एक पौधा है बेटा, सुनना, एक पौधा है, एक पौधा है, कुछ पौधे इतने चालाक होते हैं बेटा, मैं क्या बताऊं, उनकी चालाकी से मैं दंग हूं। ध्यान से देखना, ये इनका फ्लावर है बेटा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटा, ध्यान से देखना, कुछ पौधे इतने चालाक होते हैं कि वो चाहते हैं कि पर परागण हो। पर परागण कैसा होगा, जब फूल खिला होगा ना, जब फूल खिला होता है तो क्या होता है, पर परागण होता है, बाहर से आएगा, खिले फूल में तो पर परागण होगा, बाहर से परागण तभी आएगा जब फूल खिलेगा। तो बेटा इनमें क्या पाए जाते हैं, खिले पुष्प, जो खिले हुए होते हैं बेटा, खिले पुष्प। खिले पुष्प में क्या होता है बेटा, पर परागण। खिले पुष्प ऐसे खुले रहेंगे, बाहर से परागण आएगा, मधुमक्खी लेकर आएगी, हवा लेकर आएगी, जो भी लेकर आएगा। तो खिले पुष्प क्या होंगे बेटा, ये क्या कराते हैं, पर परागण। लेकिन ये इतने शैतान फूल हैं, पौधे हैं, ये सोचते हैं अगर मान लो पर परागण नहीं हुआ, मान लो कोई मक्खी नहीं आई, तब क्या करेंगे। तो बेटा एक और फूल बनाते हैं, नीचे देखो बेटा ये फूल है, ये फूल कभी खिलता ही नहीं है। आप कहोगे सर फूल खिलेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, द्विलिंगी फूल है, फूल चाहे खिले चाहे ना खिले, अंदर नर और मादा एक में बनेंगे, वो आपस में क्या कर लेंगे, स्वपरागण कर लेंगे। द्विलिंगी फूल में तो स्वपरागण होता है बेटा। तो नीचे दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं इसमें, एक जो खिलते हैं और एक जो नहीं खिलते हैं। जो खिले पुष्प में उसमें पर परागण होता है, और ये दूसरे क्या है बेटा, बंद फूल, इनमें कुछ बंद पुष्प होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं। और जो बंद फूल होते हैं उनमें फिक्स है क्या होगा, स्वपरागण, इनमें स्वपरागण हो जाएगा, इनमें क्या होता है, स्वपरागण। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं, एक जो खिलने वाले और एक जो नहीं खिलते। जो खिलते हैं वो पर परागण के लिए होते हैं और जो नहीं खिलते वो स्वपरागण के लिए होते हैं। जो खिले वाले फूल होते हैं बेटा उन्हीं को कहते हैं बेटा क्या, उन्मील परागणी पुष्प। जो भी फूल खिला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्मील परागणी। क्या कहते हैं, उन्मील परागणी। ये लिखा ना बेटा, उन्मील परागणी। और जो बंद फूल होता है जो कभी नहीं खिलता, जिसमें सिर्फ स्वपरागण होता है, उसमें क्या होता है, उसे कहते हैं अनुन्मील। बस हो गया, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा बताऊं, अनुन्मील परागणी पुष्प में क्या होता है बताओ। अनुन्मील परागणी पुष्प में क्या होता है, स्वपरागण की, बना लेना बेटा डायग्राम चाहो तो, स्वपरागण की पर परागण, स्वपरागण सीधे लिखो। एक नंबर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन इसमें से आएगा, उन्मील परागणी, सॉरी अनुन्मील परागणी पुष्प में होता है, क्या होता है, स्वपरागण की पर परागण। ऑप्शन दे देगा, स्वपरागण की पर परागण। आप क्या बताओगे, स्वपरागण फिक्स है, स्वपरागण होता है। बस यही क्वेश्चन पूछता है, बोलो समझ गए। एनसीईआरटी किताब अगर रखी होगी बेटा तो एनसीईआरटी किताब खोलो, वहां पे एक डायग्राम मिलेगा।
एनसीईआरटी में डायग्राम मिलेगा, देखना एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम मिलेगा आपको, खोलना। एनसीईआरटी में डायग्राम है, तो इसमें देखो ये लाल फूल देख रहे हो, ये क्या है, ये है उन्मील, खिला हुआ उन्मील परागड़ी पुष्प। और नीचे देख रहे हो ये क्या है, अनुन्मील, यही दिखाया गया है। तो भैया कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें दो प्रकार के फूल होते हैं, एक जो खिले होते हैं, एक जो नहीं खिले होते हैं। एग्जाम्पल क्या बेटा, एक फूल होता है उसे कहते हैं वायोला, कनकौवा, मूंगफली, इन सब पौधों में क्या मिलता है, ऐसे दो प्रकार के फूल मिलते हैं। बस एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। लिख लें बेटा इसके बारे में, समझ गए, लिख लें इसके बारे में, लिख लें उसके बारे में। हेडिंग वही है, हेडिंग वही बेटा, हेडिंग यही आपकी है, हेडिंग यही बेटा, इसे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। लिखना शुरू करें। कुछ पादप जैसे एग्जाम्पल याद रखना बेटा 3 का, मूंगफली, वायोला, वायोला, पोर्चुलुका, पोर्चुलुका, ठीक, पोर्चुलुका, ठीक है। अब ये होते हैं आदि में दो प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं, दो प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं। दो प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से विकसित होते हैं बेटा। पहला उन्मील परागड़ी, चैस्मोगैमस, उन्मील परागड़ी। एक मिनट बेटा कंफर्म कर लूँ, वही है ना, हिंदी में कई कई बेटा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे पुष्प जो खिले हुए होते हैं और पर परागण करते हैं, और पर परागण करते हैं, पर परागण करते हैं, उनको हम कहते हैं उन्मील परागड़ी। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा यहां लिख रहा हूं, दूसरा अनुन्मील। यह बंद पुष्प होते हैं, यह कभी ना खुलने वाले, कभी ना खिलने वाले, कभी ना खिलने वाले बंद पुष्प है। इनमें निश्चित रूप से स्वपरागण होता है। स्वपरागण होता है। बोल भैया समझ में आया, बोल भैया समझ में आया। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा बता दोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, एकदम हलवा है। सुनो, इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड याद रखो, चैस्मो क्लिस्टो। चैस्मो मतलब होता है ऐसा, हाथ ऐसा है तो चैस्मो, और मुट्ठी बंद इसे कहते हैं क्लिस्टो। क्लिस्टो मतलब बेटा मुट्ठी बंद, चैस्मो मतलब मुट्ठी खुली, क्लिस्टो मतलब बंद। तो खिला है तो क्या है, चैस्मो उन्मील, क्लिस्टो बंद है तो उसे क्या कहेंगे, अनुन्मील। समझ गए। तो बेटा कुछ पौधे चालाक होते हैं, पर परागण चाहते तो हैं, पर यह भी कंफर्म करते हैं कि अगर पर परागण ना हुआ तो स्वपरागण हो जाए। तो उनमें दो प्रकार के फूल होते हैं, खुला वाले को हम उन्मील कहते हैं, बंद वाले को हम क्या कहते हैं, अनुन्मील कहते हैं। बस क्लियर बच्चों। आज मेरा हैप्पी बर्थडे बेटा नाम नहीं पढ़ पाया, पर जिसका भी आज हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम जियो हजारों साल, और साल के दिन हो 1000 बेटा। बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। छुट्टी बोलने वालों को बेटा मेरी तरफ से 21,000 तोपों की सलामी। 29 मिनट में अगर आपको छुट्टी चाहिए तो प्लीज़ मेरी क्लास में आप मत आया करिए, रिकॉर्डेड क्लास देखा करिए, ये कहूँगा।
ठीक है, चले चले भैया, चले आगे देखें। एक तो बता रहा हूं कि कल से मेरी क्लास ही नहीं होगी, पर बंदा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है कि भाई इस बंदे की शक्ल मुझे देखनी ही नहीं है। तो भाई मत आ मेरे भाई, प्लीज प्लीज मत आ, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना। पर कम से कम जो बाकी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका तो ख्याल रख ले। तो पहली विधि क्या थी बच्चों, हम परागकण अनुकूलन की पहली विधि देख ली बेटा, ठीक है, पहली विधि है उन्मिलित परागड़ी व अनुमिलित परागड़ी। अब दूसरी विधि देख रहे हैं, अभी मत कहना सर जी हेडिंग नहीं डलवाते हैं, ध्यान दो बेटा, सब हेडिंग है। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरे वाले को हम कहते हैं बेटा, दूसरा जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं स्वाबंधता। स्वाबंधता क्या कहते हैं बेटा, स्वाबंधता, स्वाबंधता, ठीक है। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या कहते हैं बेटा, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी यानी स्वाबंधता, ST है, STER, ठीक है बेटा। मेरा E और R ऐसे रहता है तो घबरा मत जा, गुरु जी ये आपका E नहीं समझ में आता है, ठीक है, क्लियर। चलें इसको समझे, चलें बेटा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटा, कुछ द्विलिंगी फूल ऐसे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुनना ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी कभी तुम लोगों ने शादी ब्याह में वो देखा है बाराती घराती, ध्यान सुना बेटा, तुमने शादी ब्याह में बाराती घराती देखा है। तो शादी ब्याह में जो घराती लोग होते हैं देखा जाए तो उनको बाद में खाना चाहिए, ठीक है, उनको बाद में खाना चाहिए, और जो बाराती हैं वो पहले खाना खाते हैं ना, ऐसा होता है नॉर्मली, लेकिन आजकल के लोग मानते कहाँ हैं, अरे भाड़ में जाए पहले हम खाना खाएं, है ना। तो यही सोचते हैं कहीं बाराती लोग को खाना ना पड़ जाए, कम बेइज्जती हो जाए, घराती वालों को क्या, अगर खाना नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा भैया कि घर की शादी है। तो होता क्या है, जो खाना बांटने वाला होता है वो पहचानता है ना, अगर कोई घर का लड़का आ गया, कोई गांव का लड़का आ गया, ए कहाँ कहाँ भाग यहाँ से, पहले बाराती खाएंगे, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, मतलब वो अपने और पराये में पहचान करता है। एक व्यक्ति बैठा बैठा क्या करता है, अपने पराये में पहचान करता है। अगर अपने घर का है, अपने गांव का, तो कहेगा बबुआ भाई बेइज्जती ना कराओ, बाद में खा लेना, तुमको खाना पहुंचा देंगे। लेकिन जब बाराती को देखता है कहता है अरे बबुआ आइए, आप ही का तो खाना है, सब खाइए, ऐसा होता है ना। तो उसमें छांटता है, अपने और पराये में भेद समझता है बेटा, सेम चीज है। कुछ फूल ऐसे होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें क्या होगा, अब बेटा कुछ फूल में सारे फूल आ जाते हैं, बहुत से फूलों में ऐसा देखने मिलता है। कुछ फूल में क्या होता है, अगर परागकण अपना है, मतलब स्वयं के फूल का, मान लो इसमें से परागकण गिरा, इसमें से परागकण निकला और वर्तिकाग्र पर गया, तो वर्तिकाग्र उसको रिजेक्ट कर देता है, कहां, ये तो घराती है, अपना है, तो ये इसको रिजेक्ट कर देता है परागकण को, भले इसी की प्रजाति का रिजेक्ट कर देता है कि भाई नहीं, इस परागकण को मुझे चाहिए ही नहीं। तो ये स्वयं के परागकण को आगे विकसित नहीं होने देता है। लेकिन वहीं अगर कहीं बाहर से परागकण आया, कहीं बाहर से परागकण आया, तो ये खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बाहरी परागकण को एक्सेप्ट करता है, बाराती को और घराती को एक्सेप्ट नहीं करता है। यह घटना क्या कहलाती है, स्वाबंधता कहलाती है। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ पौधों में कुछ द्विलिंगी फूल स्वयं के परागकण को विकसित नहीं होने देते हैं और बाहरी परागकण को विकसित होने देते हैं बेटा, यही घटना कहलाती है स्वाबंधता। देखो कितना सिंपल है, बाराती घराती याद रखना बेटा, ये आपके ऊपर है डायग्राम बनाना है कि नहीं। जब तक मैं ना लिखूं डायग्राम बनाना है, आप मत लिखा करो, आप मत बनाया करो, लेकिन अगर आप चाहते हो समझने के लिए अपना बना सकते हो, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख ले, कुछ द्विलिंगी पुष्प में, कुछ द्विलिंगी पुष्प स्वयं के परागकण को वर्तिकाग्र पर अस्वीकार कर देते हैं। अस्वीकार मतलब रिजेक्ट, वर्तिकाग्र पर अस्वीकार कर देते हैं, अस्वीकार। यह विधि स्वाबंधता कहलाती है। बेटा सारा काम किस लिए हो रहा है, ताकि बाहरी पर परागण हो, है ना। ये सारा काम क्यों हो रहा है, ताकि स्व परागण ना हो,
पर परागण हो बेटा, अपना खुद का गिर जाता स्व परागण हो जाता, स्व परागण को रोक रहे हैं और पर परागण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, स्वबद्धता कहलाती है। बोलो समझ में आया? आई होप कि बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, ठीक है, वही चीज एकदम वेरी वेरी गुड, ठीक है। फुल गाना गा देता है, एक पुराने जमाने का गाना है ना, जाने वफा ये जुल्म न कर, अपनों पे सितम गैरों पे करम, तो गैरों पे करम करना है, अपने पे सितम करना है, सितम मतलब सजा देनी है समझे? तो समझा, गाना याद कर लो, घराती बराती याद कर लो, जो तुम्हें याद हो जाए बेटा याद कर लो, गाना याद रख लेना बेटा कि अपनों पे सितम करना है, सितम मतलब उनको कष्ट देना है, दुख देना है, और गैरों पे कर्म करना है, ठीक है। चलो भैया अगला विधि देखें, एक लिंगता। दूसरा क्या बेटा, दूसरी विधि क्या है, तीसरी, दो तो पढ़ लिया है। तीसरी विधि बेटा कहलाती है एक लिंगता, तीसरी विधि बेटा कहलाती है एक लिंगता, मोनोसेक्सुअलिटी। तीसरी विधि बेटा कहलाती है एक लिंगता यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, गलती से मोनो बोल दिया, यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनि मतलब होता है एक, मोनो या यूनि का मतलब होता है एक। अच्छा एक चीज बताओ, स्वपरागण किसमें होता है, द्विलिंगी में कि एक लिंगी में? स्वपरागण किसमें होता है, द्विलिंगी में कि एक लिंगी में? कमेंट 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 कमेंट। द्विलिंगी में, एक लिंगी में तो होता नहीं है। तो पौधा कहता है भाड़ में गया, द्विलिंगी बनाएंगे नहीं। तो एक लिंगी पुष्प क्यों होते हैं, ताकि पर परागण को प्रोत्साहित किया जाए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा। पौधे कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा द्विलिंगी फूल ना होगा स्वपरागण, समझे? तो पौधे कहता है ऐसा है, पपीते जैसे पौधे कहते हैं भाड़ में गया, हम द्विलिंगी फूल बनावे नहीं करेंगे, और जब द्विलिंगी फूल बनावे नहीं करेंगे तो झक मार करके पर परागण करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है। तो अधिकांश बहुत से पौधे से पादप परागण को पर परागण को प्रोत्साहित करने हेतु एक लिंगी फूल उत्पन्न करते हैं, एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। ले भैया हो गया, सिंपल सी बात कि भैया जब द्विलिंगी होगा तब जाकर के होगा, तो तभी तो होगा क्या भैया, क्या एक लिंगिता बेटा, एक लिंगी फूल बना देते हैं, कहेंगे भाड़ में जाए, ना रहेगा द्विलिंगी फूल ना होएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चले, इंग्लिश सही बेटा, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो आ जाओ अगला देखें, चौथा बेटा, चौथा भिन्न काल परिपक्वता। हो भगवान, भिन्न काल परिपक्वता, समझे क्या कहते हैं? एक मिनट, भिन्न काल परिपक्वता, डाइकोगैमी, डाइकोगैमी, चले बेटा डाइकोगैमी समझाएं, भिन्न काल परिपक्वता, ठीक है। भिन्न मतलब अलग, भाई जाओ शब्दों पे जाओ, भिन्न मतलब अलग, काल मतलब समय, परिपक्वता मतलब मैच्योर होना। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ध्यान सुनना, एक चीज बताओ, दो गो दोस्त हैं, सुनो, दो गो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों ने कहा कि बचपने में शर्त लगा दी, बचपने में हाथ जोड़ दिया कि हे सुन, हमारा अगर बेटवा होगा तो तुम्हारी बिटिया से शादी करेगा, या अगर तुम्हारा बेटवा होगा तो हमारी बिटिया से शादी करेगा, ठीक है। मान लो दो दोस्तों ने कसम खाई, लेकिन एक दोस्त की पहले शादी हो गई और उसका लड़का भी हो गया,
और उसका लड़का हो गया 10 साल का, और दूसरे दोस्त की शादी हुई देर में, उसको लड़की हुई, लेकिन लड़का लड़की में फर्क है। अब बेटा जब वो लड़का हुआ 20 साल का तो लड़की है 10 साल की, लड़का हो गया 30 साल का, लड़की हुई 20 साल की, उससे पहले शादी हो गई, लड़के की शादी कहीं और करनी पड़ी। काहे बिना लड़का लड़की की उम्र एक साथ बराबर नहीं थी शादी वाली, समझे? दोनों अलग अलग समय में क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। बात को समझे, बात को समझे? तो कुछ फूल क्या कहते हैं, एक फूल क्या कहता है कि भैया पर स्वपरागण कब होगा, ध्यान सुनना बेटा, स्वपरागण कब होगा? पराग कोश से निकला परागकण और स्त्री केसर के अंदर क्या है, अंड, यानी कि मादा युग्मक, जब दोनों जुड़ेंगे तो संतान बनेगी। लेकिन तुम सोचो, अगर परागकण पहले विकसित हो जाए और तब तक स्त्री केसर मेच्योर ही ना हो तो क्या स्वपरागण होगा? मतलब परागकोश के अंदर परागकण तो बन गया मैच्योर होके, लेकिन स्त्री केसर के अंदर अंडकोश का बनी ही नहीं, तो चाहे जितना परागकण लेकर जाओ क्या स्वपरागण होगा? होगा ही नहीं। या मान लो स्त्री केसर पहले मैच्योर हो गया, पहले परिपक्व हो गया, पहले विकसित हो गया और परागकण अभी विकसित ही नहीं हुआ, तो क्या स्वपरागण होगा? तो पौधे क्या करते हैं, द्विलिंगी फूल इतना गजब का काम करते हैं कि वो परागकण के मैच्योर होने का टाइम और स्त्री केसर के मैच्योर होने का टाइम बदल देते हैं। परागकण पहले विकसित हो जाएगा, स्त्री केसर बाद में विकसित होगा, तो कैसे स्वनिषेचन होगा, स्वपरागण होगा? या स्त्री केसर पहले हो जाएगा, परागकण बाद में हो जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा? भिन्न काल परिपक्वता। ठीक है, लिखता बेटा, सुनना, देखो दो ऑप्शन बेटा, या तो क्या करेंगे, देखो एक फूल है द्विलिंगी, उसने कहा ठीक है, द्विलिंगी फूल है, उसने कहा ठीक है, हम जानते हैं कि स्वपरागण हो जाएगा, तो स्वपरागण से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने स्वपरागण से बचने के लिए क्या किया, उसका पुंकेसर पहले विकसित हो गया और स्त्री केसर विकसित नहीं हुआ। स्त्री केसर बहुत कम मैच्योर हुआ है, विकसित नहीं बेटा, अविकसित है, तो हो ही नहीं सकता है अविकसित। बेटा ये परागकोश क्या हो गया, ये विकसित हो गया, परिपक्व हो गया, और ये स्त्री केसर क्या है, अपरिपक्व या अविकसित। तो बेटा जब एक विकसित है दूसरा अविकसित है तो काहे का निषेचन? या इसका उल्टा भी कर सकता है, ये इसका उल्टा भी कर सकता है, इसने स्त्री केसर को पहले विकसित कर दिया, स्त्री केसर भर भर के विकसित, और पुंकेसर अभी छोटू सा रह गया, विकसित ही नहीं हुआ, अविकसित हो गया। स्त्री केसर क्या हो गया, विकसित। बात समझे? तो दोनों के विकसित होने का टाइम भिन्न कर दिया, दोनों जनन अंग के विकसित होने का टाइम भिन्न कर दिया। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं बेटा भिन्न काल परिपक्वता। इससे होगा क्या बच्चों, इससे होगा क्या, पर परागण करना पड़ेगा। अब भाई परागकण मैच्योर होगा कहीं तो जाएगा, तो परागकण जाएगा बाहर कराएगा परागण। अब ये मैच्योर है बेटा तो कोई बाहरी परागकण ही लेगा, ये वाला तो कर ही नहीं पा रहा है, तो इसी कहते हैं बच्चा, लिख ले। कुछ द्विलिंगी पुष्प बेटा अब तक जितना पढ़ा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है एग्जाम में, इसलिए कुछ द्विलिंगी पुष्प स्त्री केसर व पुंकेसर के परिपक्व होने की परिपक्वता अलग अलग समय में करते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं होता, स्वपरागण नहीं होता। इसे भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। बेटा दो प्रकार का होता है, इसे भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं बेटा, ठीक, इसे भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, लिख रहा हूं, यह भिन्न काल परिपक्वता दो प्रकार की होती है। अच्छा, आपको चैप्टर नंबर 1 का मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, पीवाई को याद है? आपको याद है बेटा, एक दिन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया था, जिस दिन माइंड मैप भी दिया था बेटा, आपको नहीं याद है, पिटाई करूंगा, लाइव पोलराइजिंग करवाया था।
उसमें क्वेश्चन आया था प्रोटेंडरी किसे कहते हैं, मैंने कहा था चैप्टर 2 में बताएंगे, मुझे याद है, जाके देखना। वही क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं। या भिन्न काल परिपक्वता दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो भिन्न काल परिपक्वता बेटा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट पुम पूर्वता। बेटा कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं। जहां भी लिख रहे हो उसको हाईलाइट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, जो करना है कर लो, ठीक है। पर ये कई बार पूछा है। प्रोटेंडरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी, टेंडरी, प्रोटेंडरी, वाई है बेटा। प्रोटेंडरी पूछा है बेटा, सिद्ध हिंदी में लिख दिया बेटा प्रोटेंडरी किसे कहते हैं, सीधे लिख दिया प्रोटेंडरी से क्या तात्पर्य है। बेटा देखो, पुन मतलब पुंकेसर, पूर्वता मतलब पहले। पुन मतलब पुंकेसर, पूर्वता मतलब पहले। इस घटना में पुंकेसर स्त्री केसर से पहले विकसित हो जाता है। पुंकेसर स्त्री केसर से पहले विकसित हो जाता है। पूर्वता कहते हैं, ठीक है। और अगर, ठीक है, दूसरा है पुम पूर्वता, स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी, गायनी, प्रोटोगायनी। इसमें क्या होता है, इस घटना में स्त्री केसर पुंग केसर से पहले विकसित हो जाता है। पहले विकसित हो जाता है, विकसित यानी परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है। चले, समझ में आया बेटा। तो अगर बेटा पुंकेसर पहले विकसित हो रहा है बेटा पुम पूर्वता, और अगर स्त्री केसर पहले विकसित हो रहा है बेटा उसे क्या कहेंगे, स्त्री पूर्वता। क्लियर, क्लियर। अब बेटा एक लास्ट देख लो तो खत्म हो जाए। लास्ट देख लो बेटा, पांचवा, ये खत्म हो जाएगा। बंधन युति, हेरकोगैमी। 5 तरीके बेटा बंधन युक्ति। हेरिकोगैमी, HERE है बेटा, नहीं नहीं, हेरिकोगैमी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर स्त्री केसर बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या पुंकेसर वहां तक पहुंच पाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर स्त्री केसर बहुत बड़ा हो जाए तो क्या पुंकेसर से परागकण पहुंच पाएगा, नहीं। या पुंकेसर बहुत बड़ा हो जाए, बाहर लटक जाए, तो क्या वो स्त्री केसर तक पहुंचा पाएगा, नहीं। दोनों स्थिति नहीं बेटा। सुनो, अगर ऐसा हो जाए, लास्ट बेटा देख लो, दो तरीके बता रहा हूं। मान लो किसी पुष्प में स्त्री केसर कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाए और पुंग केसर बेटा छोटू सा है, बताओ परागकण कैसे पहुंचे, परागकण पहुंचेगा ही नहीं। या किसी फूल में परागकोश इतना बड़ा हो गया, बाहर लटक गया, और स्त्री केसर छोटा सा है, तो क्या ये पहुंच पाएगा, हो पाएगा बेटा स्वपरागण। दोनों स्थिति में बेटा स्वपरागण नहीं होगा। बस यही कहते हैं बेटा बंधन युक्ति। इस विधि में द्विलिंगी पुष्प के स्त्री केसर व पुंकेसर की लंबाई में अंतर से
लंबाई में अंतर होने के कारण स्वपरागण नहीं होता। हो गया भैया, स्वपरागण नहीं होता है। हो गया भैया, 5 विधि पढ़ना था, पांचों आपने पढ़ ली। तो बेटा पर परागण अनुकूलन में 5 विधियां बेटा आपको पढ़नी थी, पांचों आपने पढ़ ली। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं खटाक से, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। तो बेटा हम पर परागण अनुकूलन बता रहे थे कि हर एक पौधा चाहता है कि भैया पर परागण हो, स्वपरागण ना हो। इसके लिए बेटा बहुत सी विधियां अपनाता है, उसको हम कहते हैं पर परागण अनुकूलन। पहली विधि क्या है बेटा? उन्मील परागणी व अनमूल परागणी। तो बेटा कई पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, 2 प्रकार के फूल बनाते हैं, एक खिला हुआ एक बगैर खिला हुआ। खिले वाले में बेटा पर परागण होता है, और ना खिले वाले में यानी कि बंद परागण में पुष्प में स्वपरागण होता है। दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा हमारे पास है स्वबंधता। कुछ पौधे क्या करते हैं, अपने परागण को अस्वीकार कर देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? स्वबंधता। तीसरा क्या है बच्चों? एक लिंगिता। कुछ पौधे इस झंझट में पड़ते ही नहीं कि द्विलिंगी पुष्प हो, वो एक लिंगी फूल बनाते हैं जिससे कि पर परागण हुई हो, स्वपरागण ना हो। कुछ पौधे क्या करते हैं, भिन्न काल परिपक्वता करते हैं, मतलब वो स्त्री केसर और पुंग केसर के परिपक्व यानी विकसित होने के समय को बदल देते हैं। अगर बेटा पुंग केसर पहले विकसित हो जाता है स्त्री केसर से, इसे हम कहते हैं पुंग पूर्वता, और अगर स्त्री केसर पुंग केसर से पहले विकसित हो जाता है, इसको कहते हैं स्त्री पूर्वता। ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट क्या है आपके पास? बंधन युक्ति। कई पौधे ऐसे करते हैं द्विलिंगी फूल की अपने स्त्री केसर को या तो बहुत बड़ा कर देंगे और पुंग केसर छोटा कर देंगे, या पुंग केसर बहुत छोटा बड़ा कर देंगे तो स्त्री केसर को छोटा कर देते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं होता है। ठीक है। ये सारी विधियां बेटा पर परागण को विकसित उत्साहित करने के लिए होती है। सारी चीज बेटा यहाँ लिखी भी है, पर उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले ही लिखवा दिया है। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा किसके ऊपर? क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास 5-4 क्वेश्चन है, याद रखना। हाँ छोड़िए। उन्मील परागणी पुष्प में क्या अंतर है बताना है, उन्मील और अनुन्मील। स्वबंधता क्या होती है बेटा बताना है आपको। विपुंसन, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन अभी नहीं, अभी ये क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं करवाया है, इसको ये नहीं करवा पाया हूँ, पर इसको कोशिश करना, अगर हल कर लिया तो ठीक है, वरना मैं आंसर दूंगा। बैगिंग क्या होती है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर प्रयास करना है, इंटरनेट की सहायता लेना। द्रोणा एआई है तुम्हारे पास, द्रोणा एआई से पूछना। आपके ऐप में द्रोणा एआई है, अगर ना हो तो बेटा उससे पूछ लिया करो। ठीक है, उसका यूज करके पूछ लेना, बाकी मैं तो करवाऊंगा ही। कल के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिख, आज लेक्चर नंबर 9 है कि बेटा 8 है? आज लेक्चर नंबर 9 है कि 8 जरा बताना। लेक्चर नंबर 9 है कि 8 कि 10? 10 है, 10 है, ठीक है 10 है, तो लेक्चर नंबर 9 का ही क्वेश्चन है। तो शॉर्ट आंसर बेटा, अंड समुच्चय में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यहाँ लिखा बेटा 7 कोशिका पाई जाती है। केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? 2 होते हैं। स्वपरागण पर परागण में अंतर क्या लिखा है? लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्या होता है जिस स्थान से परागकोश टूटता है? एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था बेटा, उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। सारे कल के क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा है बच्चों। ठीक है, आज बेटा हमने देख लिया पर परागण अनुकूलन। हो सकता है बेटा सुनो, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके मन में आएगा सर छोटा सा क्वेश्चन है छोड़ देते हैं, तो बेटा छोड़ना ही नहीं है। परागण बेटा बचा हुआ है, परागण के कारक पढ़ना भी हमको। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर अब बेटा मेरी आपकी मुलाकात होगी होली के बाद ही। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी सारे साथियों को एक बार फिर से बेटा रंगों के इस शानदार त्यौहार की अगेन बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सारे बच्चे बहुत प्यार से, बहुत ही एहतियात से और इंसानों की तरह क्या करेंगे, होली मनाएंगे। ठीक है, प्रहलाद वाले हिसाब से बनाएंगे, हिरण्यकश्यप वाले तरीके से नहीं मनाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। सारे साथ अपना ख्याल रखेंगे। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी होली। आप लोग को होली की बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। अच्छे से मिठाइयाँ खाइए, गुजिया खाइए और कुछ मेरे लिए भी लेकर आइएगा। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपका त्यौहार शुभ हो। जय हिंद।